मैंने वो बुक लिखी है द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर, और ये मैंने मूवी देखी है। दिल्ली में भी देखी थी जब हमने शो करा था फौजी भाइयों के लिए, और यहाँ पे भी देखी है। बहुत अच्छी मूवी बनी है, और सारे देशवासियों के लिए, सारे फौजी भाइयों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। ये मूवी बहुत अच्छी चलेगी और इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है ये मूवी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है एंड जब ऐसी कोई मूवी आती है जो कंट्रोवर्सी से भरी हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी मूवी समाज के अंदर या देश के अंदर पॉलिटिकल डिबेट या पॉलिटिकल टेंशन भी क्रिएट कर सकती है? देखिए, मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये मूवी कंट्रोवर्शियल नहीं है कहीं से भी। आप मूवी देखिए तो आपका पता चलेगा। ये किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी समाज के लिए गलत नहीं बोलती है। ये मूवी है इसके लिए कि पाकिस्तान ने कैसे हिंदुस्तान के ऊपर एक से एक बाद में रेगुलर तौर से टेरर अटैक करे थे, और फिर कैसे उन टेरर अटैक से देश ने निपटा है। ये एक देशभक्ति की मूवी है, ये कंट्रोवर्शियल कहीं से भी नहीं है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये अपने ऑब्जर्वेशन में कहा भी था, क्योंकि जिसने रिट पेटिशन डाली थी उनको बताया था कि ये फिक्शनल अकाउंट है जो बुक के ऊपर है। तो मेरी समझ से इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं है। सर, जनता को क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के लिए, या एक कोई आपका मैसेज होगा जनता के लिए कि वो आके? देखिए, जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप एक बार ये पिक्चर ज़रूर देखिए और फिर अपना जजमेंट बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, ये मूवी समाज को क्या संदेश देती है। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ये एक किस्म से मोटिवेशनल मूवी है जो देश के हर नागरिक को ये संदेश देती है कि हमें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। जब तक हमारी आखिरी सांस है, जब तक देश सेवा करनी चाहिए। सर, अगर रेटिंग्स की मैं बात करूँ तो आप रेटिंग कितनी देना चाहोगे मूवी को? जैसे आपने ये किताब लिखी है, उसके ऊपर ये मूवी बनी है, तो उसकी रेटिंग्स कितनी देना चाहोगे सर? अगर 5 में से रेटिंग? देखिए, मैं इसको 5 में से 5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि मैं इससे एसोसिएटेड रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने देखी है मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू। तो सर, मैच फिक्सिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मूवी अगर आपने देखी है तो कैसी लगी सर आपको ये? It was a lovely movie, and I have been involved right from the book stage. I edited the book, and thereafter I got a chance to work with these filmmakers. It was a learning experience, and it has come out as good as the book. And sir, when such movies come out, so don't you think such kind of movies can generate political debate or political tensions in the country, because this movie has been quite controversial as we came to know? Yeah, but why it should not be? Because a lot of the facts are in the known area about Manmohan Singh, chief meeting him. Everything is in the real area. A lot of books have been written on this, including by RVS Mani. So there's nothing which is out of. That's why nobody has gone to court. No politician has gone to court to stop the movie. And so since you have been the part of the making as well for the book, so do you think that the जो किताब के अंदर जो चीज़ें हैं, क्या वही एग्जैक्ट चीज़ें बताई गई है? Exactly. Actually, I was surprised. Now, once if somebody reads the book after having seen the movie, he can see that it is frame to frame written. So that way, hats off to the filmmakers who have made such a lovely film. And so what will be that your one message to the audience to watch this movie? And my message will be that they should learn to respect such movies and see such movies which are in the real frame, real time frame of the events what have happened in our history. So do you think that this movie can face a lot of backlash from the politicians who are involved in this, the parties from which they are involved? I hope it faces, but they will not, because they have feet of clay when such things come. They don't really like to take things head on. And sir, if I talk about the ratings of the movie, what will be your ratings for the movie out of 5? No, since I've been involved, I'd like to give it at least 4.5. Thank you. Thank you. Thank you. So sir, what would you like to say about the movie Match Fixing that you are watching?
match fixing movies, first of all, it's brilliantly made. The topic on which this movie is based, it's a very, very sensitive topic. And we as common people, we are not aware of so many things which happen at the conspiracies which cook. Uh, I mean, it's mind blowing. We are simply not aware what's going on, and we just see the end results that okay, there is some blast here and there is some terror attack here, but how it has all been orchestrated, who are the people behind it, uh, you just cannot fathom. There is such a big conspiracy that goes on into this. All the characters, they have played a brilliant role. It's a movie I think every Indian should watch. People should get their families and watch it in the theaters, because this is something which which is close to the hearts of every Indian. So I think it's a brilliantly made movie, and when you leave the theater, it is basically you are completely silent. You are lost in your thoughts, and this movie makes you think. Sir, since this movie is based on a very controversial and sensitive topic, as you said, so don't you think that such movies, when they come out, so it causes a lot of political tensions in the country? Do you think that people will get divided because of this? Should not be, because this movie is based on a book, okay, which is written by Colonel Katana. So I don't think that should happen. See, it is something which it is for people to understand, take it as a story, and it can happen anywhere. So we need to just take it as a story and leave it there. So, what will be your one message to the audience? So, if they want to watch this movie, what will be your one message? I would suggest that every person should come and watch with their families, friends together in the theater, and see and watch this movie, because it will make you think to a different level. Every patriotic Indian will should watch this movie, I believe. And speaking about acting of Vineet Singh and all the other actors acting as it. Absolutely fantastic. Vineet, Anuja, everybody. I mean, Manoj sir. I mean, everybody has done a brilliant job. I mean, 138 characters in the movie. Can you believe? So it's amazing the way it has been orchestrated. And finally, the ratings. अगर आपको rating देनी है 4 out of 5, what will be your ratings? 4.5. Thank you so much. My pleasure. Thank you. So, ma'am, what would you like to say about this movie, Match Fixing, that has come out? This movie is very great. I think everybody should just watch it for the love of their nation. And when such movies come out, Yeah. this movie is based on a very sensitive and controversial topic, as you say. So don't you think such movies, when they come out, it can create a lot of political tensions in the country, and it can change people's mindset towards it? But I feel that this movie has handled it very sensitively with a lot of care. And people are free to make their own opinion at the end of the day. So it's the audience's job to then make their own view and see how they respond with the truth that is being shown. And speaking about the actors in the movie, so acting आपको कैसे लगी? Like Vineet Singh, there's Anuja Sate. How was the acting of the actors involved? Vineet Singh has done a fabulous job. In fact, he is portraying so many roles undercover also. Without giving too much away, he's also an army man. He is undercover, working as so many different roles, and he has portrayed them beautifully. And Anuja Sate also, she has portrayed the army wife. Such a strong character, even though she's there for a very limited time frame, but she's done a fab job. And what will be your one message to the audience? So they should come and watch this movie. What is that one X factor about this movie? I think just for the love of nation, you should come and watch this movie. And speaking about ratings, so what will be your ratings for this movie out of 5? 5 out of 5. So मैम क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? मैच फिक्सिंग जो आज रिलीज हो रही है, what is your view on this movie? एक तो मूवी बहुत अच्छी है. जब एंड होता है तो वो आपको सोचने पे मजबूर करती है कि बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, और एंड भी ऐसा है कि आपको वो सोचने पे मजबूर करता है. बहुत सारे पॉलिटिकल जो इंसिडेंसेस लिए हैं इसमें, जैसे 26/11 का है, जैसे मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का है. तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं इंटरव्यू में देखा था प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलते हुए कि अगर जो लीड हीरो है या इसके ट्रू बेस्ड पे ये स्टोरी है, अगर
ये नहीं होता तो 26/11 भी शायद अवॉइड कर सकते थे। तो वो बहुत सोचने वाली बात लगी मुझे। तो मैम जैसे ये मूवी काफ़ी सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बनी है, तो क्या आपको लगता है जब ऐसी मूवीज़ आती हैं बाहर, जैसे ये ऐसी मूवीज़ सच सामने लाती हैं लोगों के, तो देश के अंदर क्या ये देश का माहौल बिगड़ सकता है ऐसी मूवीज़ को देख के, या पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है जो रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन के बीच की ऐसी सब मूवीज़ को बाहर लेके आना, जिन्हें उनको प्रोपेगेंडा बेस कहा जाता है, तो क्या ये किस हद तक ये बात सच है? तो मुझे लगता है कि एक तो जो किरदार जिस सभी ने निभाया तो उसको नाम तो अलग दिए हैं, वो हमें गेस करना पड़ता है और इजीली हम गेस कर सकते हैं कि ये किरदार ये है, ये किरदार ये है। तो थोड़ा ये फिक्शन बेस्ड भी लगा मुझे, पर मुझे नहीं लगता इतना भी तनावपूर्ण वातावरण इसके बाद हो सकता है। अभी गवर्नमेंट भी अपनी बीजेपी की है, तो मुझे लगता है एक्चुअली उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, वो सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सब ने फैमिली ने मिल के ये फिल्म देखनी चाहिए। तो शायद अभी इसके उम्र के जो लोग हैं उनको वो इंसिडेंसेस पता भी नहीं होंगे, उसका एटलीस्ट उन्हें अंदाज़ा आ जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ मूवी के अंदर, सो विनीत सिंह ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, साथ उनका साथ दिया अनुजा साटन एंड बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना है? Okay, so basically, I really loved the acting. I really felt that he's living the character through his acting, and I also realized the importance of Indian Army for our country, and especially for my generation, this movie was extremely informative. Because we don't really have that much information on all these topics like Malegaon bomb blast. But after watching the movie, we were really inspired, and we felt that feeling of nationalism that our And I think armies- patriotism, Yes, patriotism. And overall, the acting was amazing. It was beautiful. Totally loved the movie. And what will be your one message to the audience that they should come and watch this movie? Salute army, those people and their families are absolutely what they do, and क्या sacrifices करते हैं ना, उसका एक झलक दिखी ना तो भी मुझे लगता है सिर्फ उठ के मुझे सैल्यूट करने वाली बात मिलती है। Speaking about ratings, so what will be your ratings for this movie out of 5? I think 4, 4.5, definitely. 4. Amazing. I'm 4.5 also. I'm good. Thank you so much. So ma'am, what would you like to say about this movie? Match fixing के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सो मैच फिक्सिंग अगर मैं ऑनेस्टली रिव्यू दूँ ना तो सिंपली बहुत बहुत अच्छी लगी है। एंड स्पेशली मैच फिक्सिंग की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि जो उसमें कैरेक्टर्स हैं ना वो इतनी ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और एक एक कैरेक्टर उसकी स्टोरी जो है इतनी ऑनेस्टी के साथ दिखाई गई ना, जो एक्चुअली हुआ था। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि हुआ नहीं हुआ, बट वो देख के ऐसा लग रहा है सही में ऐसा हुआ है क्या, बिकॉज आई डोंट नो दिस दैट्स ट्रूथ और नॉट, बट बहुत बहुत एंड स्पेशली द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर, आई लव्ड हिम एज एन एक्टर परफॉर्मर, आई लव्ड हिम। किसकी एक्टिंग आपको सबसे अच्छी लगी इस movie के अंदर? या मुझे विनीत सिंह एज एन एक्टर बहुत अच्छे लगे। मतलब वो जो परफॉर्म कर रहे थे ना, मैं उस जोन में जा रही थी कि हाउ ही इज़ फीलिंग एंड एवरीथिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी है। Don't you think such movies when they come out, so you know it can create political tension या controversy से भरी हुई movies है, तो don't you think public debates पे ऊपर जाएंगे, politically ये movie influence propaganda based movie ऐसा कह रहे लोग इसको, so do you think that such claims are right? आई थॉट कि मतलब जिसको ये सही नहीं लग रहा है या जो अपनी खुंदक निकालना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मे बी वो इसको गलत कह सकते हैं, बट इसमें कुछ गलत कहने वाली बात ही नहीं है। आई मीन वो एक मूवी है, हम उसको एज अ एक परफॉर्मेंस की तरह देख सकते हैं, एक कि क्या हुआ है, मतलब हम जस्ट इन्जॉय कि भाई एक्टर्स ने एक्चुअली और डायरेक्टर ने सबने इतनी मेहनत की है इसमें, तो हम उसको मतलब एक परफॉर्मेंस की तरह देख सकते हैं। प्रोपेगेंडा मुझे लगता नहीं है कि लेना चाहिए। And speaking about a message from your side to the audience, that why should they come and watch this movie? What is that expectation like? सो आई थिंक लोगों को जाना चाहिए ये मूवी के लिए, क्योंकि ये मूवी में
आपको प्रोपेगेंडा वो सब आप पीछे छोड़ दो, आप सिर्फ एक एक्टर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट आपको क्या बताना चाहता है, उसके लिए आपको जाना चाहिए। प्रोपेगेंडा तो ठीक है यार, कभी कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, बट मेन इज परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। ओवरऑल इफ आई स्पीक अबाउट द रेटिंग्स, तो क्या रेटिंग होगी आपकी इस मूवी के लिए आउट ऑफ 5? 4। या थैंक यू सो मच। First of all, it's a privilege to be a part of such a humongous film and such a huge crew, so many talented people together, and being the music director of the film, as well as writer, singer, have done a lot of things in this film. But एक तो देशभक्ति जो कूट कूट के भरी पड़ी हुई है इस फिल्म में, और जो एनर्जी है, जो केदार हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, सब ने मिलके जो एनर्जी भरी है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू डू वंडर्स। Since this movie revolves around a lot of controversy and a sensitive topic, so don't you think that such movies when they come out, it creates a lot of, this movie can create a lot of political heat and tension? See, I think it will go through whatever challenges it can, but ultimately art का जो form है, मूवी, सिनेमा, म्यूज़िक, एक्टिंग, ये जो आर्ट फॉर्म है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। अच्छा आर्ट जो है वो आगे आएगा ही, वो बाहर आएगा ही, वो अप्रिशिएट होगा ही, चाहे वो कितनी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करे क्यों ना करे। या यार ऐसे तो मतलब ऑल द एक्टर्स आर अमेजिंग। I'm probably more towards Vineet, the lead. When he shouts like, "I'm not a bloody terrorist," when he shouts like that, goosebumps आते हैं एकदम. So he's amazing. And speaking about the new music, the background score and everything, so how this music has impacted in the movie? कितना impact है? See, बहुत टाइम से अभी हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक अच्छा पेट्रियोटिक गाना नहीं आया था, एक फाड़ू पेट्रियोटिक गाना नहीं आया था, विच आई बिलीव एक सिपाही द सॉन्ग, it really gives that kind of a boost and pump to the entire story and their acting and the character that Vineet is playing. So music is actually a very beautiful part of, and the background score as well. The person who has done that's Rishi Girdhar, and he has done a fantabulous job for background score, and I have done also a fantabulous job. And speaking about the overall rating of the movie, what will be your rating out of 5 for this movie? Sir, कैसी लगी आपको मूवी? First of all, I like to congratulate the producer. The reason behind congratulating producer because ये सब्जेक्ट ऐसा है कि पहले तो प्रोड्यूसर की डेयरिंग होनी चाहिए कि इस तरह का सब्जेक्ट बना है कि, और यहाँ पे पिक्चर देखने के बाद सच्चाई हमें बहुत सारी पता चलती है जो आज तक बहुत बड़ा छुपा के रखी थी, ऐसा मैं बोलूँगा। ये सच्चाई उजारने वाली फिल्म है। डेफिनेटली द डायरेक्टर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, बट मुझे अच्छा ये लगा कि ज़्यादातर मैं प्रोड्यूसर को इतना कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका था कि इस तरह के पिक्चर मार्केट में आनी चाहिए, ये बहुत कुछ हमें दिखा के जाती है, सिखा के जाती है। एंड आई थिंक यहाँ पे सब मुझे कहीं पे मुझे कुछ फिल्मी ऐसा लगा नहीं। आई फाउंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथली एंड वेरी इट वाज रियलिस्टिक थैंक्स टू द आई थिंक द पर्सन द गाय और जिनके नावल के ऊपर उन्होंने पिक्चर बनाई है, मिस्टर खटाना साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको भी कांग्रेस करना सकता हूँ कि उन्होंने मतलब जो बातें बाहर आनी चाहिए वो आज हमको पर्दे पे दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर बुक्स पढ़े हुए थे, हमने बहुत सारे बुक्स टेररिज्म के ऊपर पढ़े थे, मगर इस पर्टिकुलर जो टेररिज्म के ऊपर जो पिक्चर बन रही है वो बहुत ज़्यादातर रियलिस्टिक लगती है, उसको हमें बड़ा अच्छा लगता है। सर, मूवी कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे है। हाँ, तो क्या इस मूवी को लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है या पॉलिटिकल? देखो यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो इन ए पॉलिटिकल। जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और ये फिल्म ये सच्चाई बाहर ला रही है और सच्चाई को कहीं तो भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्टिंग को लेके सबसे ज़्यादा एक्टिंग आपको कैसी लगी एक्टर्स की? सर मुझे एक्टिंग कर रहे ऐसा लग ही नहीं रहा था। इट वॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथली एंड इट वॉज एब्सोल्युटली गोइंग इट वॉज वेरी स्मूथली, स्पेशली द लीड विनीत कुमार और बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर थे, या कहीं पे भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि दे वर डूइंग एनी एक्टिंग।
That's why I think I think is turning towards more on the realistic side. सर ओवरऑल रेटिंग्स की बात करें सो व्हाट विल बी योर रेटिंग्स फॉर द मूवी? I think out of 5, I'll definitely give 3.5 to 4. Definitely. Thank you. सर क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में, कैसी लगी सर आपको? ये मूवी बहुत अच्छी है और जो आजकल जो चल रहा है अपन जो देख रहे हैं राजकारणी लोगों का और जिस हिसाब से वो बोलते हैं और प्रैक्टिकल में यहाँ अपन देख रहे हैं तो किस ढंग से भारत को एक अलग तरीके से लेके जाते हैं क्या वो ये है और पाकिस्तानी लोग जिस हिसाब से है कि वो कभी भी इंडिया के साथ में नहीं रहेंगे, वो कभी भी इंडिया के ऊपर घाती करते हैं और उनका जो सोचना है वो दिखाने का एक है लेकिन प्रैक्टिकल में वो इंडिया के खिलाफ है और वो पाकिस्तानी इंडिया में पाकिस्तानी दूसरा बनाना चाहते हैं, ये सब दिख रहा है। तो इस हिसाब से ये अपने हिंदू लोगों को या इंडियन लोगों को जरूरी है कि अपन एक साथ रहना है क्योंकि ये जो अपन फिल्म देखते हैं और ये जो प्रैक्टिकल हो रहा है तो ये बहुत बेकार है। अपने को यहाँ पे जरूर हिंदू लोगों को या इंडियन लोगों को, मैं हिंदू नहीं बोलूँगा लेकिन इंडियन लोगों को एक साथ होना जरूरी है क्योंकि उसके बिना अपना मुल्क सही रह नहीं सकता है। ये एक फिल्म के अंदर से देखने के बाद लगा और ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी, इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि ये टॉप नंबर 1 की फिल्म बनेगी। सर एक्टिंग की बात करें तो सबसे एक्टिंग में तो जो पटवर्धन जो है उनकी एक्टिंग द बेस्ट है, उसको कोई तोड़ नहीं है, एकदम लाजवाब है। सर अगर ये कह सकते हैं कि ये मूवी आने के बाद क्या आपको लगता है देश के अंदर माहौल जरूर 100% माहौल अच्छा रहेगा और कुछ लोग इसमें ये भी सोचते हैं क्या राजकारणी लोग इसमें कुछ बछड़ा खड़ा करे, लेकिन कुछ नहीं होगा। जब हिंदू लोगों को या इंडियन लोगों को पता चलेगा क्या ये सही है तो इससे कुछ नहीं होगा, कितना भी पॉलिटिक्स वालों ने कुछ भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर रेटिंग कितना देना चाहेंगे? रेटिंग तो 5 में से 5 पर दूंगा मैं क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, सबका बहुत अच्छा है, द बेस्ट। I'm enjoying the movie. It's really nice. These are the people behind us, behind our safety, which running the nation. We are proud of them. It's a lovely movie. Sir, when these such movies come out, so do you think after this movie comes out, so political tension will increase in the country, and people are also calling this movie as propaganda based? No, not at all. No. It is rationalizing rather. The politics will take its own way, but people will love this movie. Really, it's very more. If I speak about the acting, about the actors, how is the acting as Very good acting. Very good. It's loving really. I'm enjoying. It's overall, if I ask about the rating, so what will be your rating for this movie out of 5 out of 5. 5 out of 5. Sure. I'm enjoying. Thank you. So what would you like to say about this movie that you have recently watched, Match Fixing? एक्चुअली मैंने अभी लास्ट मूवी आर्टिकल 370 देखी थी थोड़े दिन पहले। मैं ऐसी फिल्में देखती नहीं हूँ लेकिन जब मैंने देखी तो मुझे लगा ये वाली फ़िल्म भी देखनी चाहिए एक्चुअली। ओके, ये वाली फ़िल्म भी देखनी चाहिए। तो मैंने देखा एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो रियलिटी है वो हम नॉर्मल लोगों को पता नहीं है, तो थ्रू मूवी हमें उस चीज़ को जानने का मौका मिलता है एक्चुअली। सो आई लव दिस मूवी एक्चुअली। अभी तो हाफ है तो देखते हैं। Vineet, oh amazing, they done very good work actually। मैं तो फर्स्ट सीन में ही जो विनीत जी हैं उनका जो कैरेक्टर है, जो डबल कैरेक्टर किया है उन्होंने, एक पहले मुस्लिम का कैरेक्टर दिखाया उन्होंने स्टार्टिंग में और उसके बाद पता चलता है वो हिंदू है। दोनों कैरेक्टर में, फैमिली में और अपने जॉब में दे आर वेरी, ही इज़ वेरी गुड एक्चुअली। Overall, if I ask, what is that one X factor that you liked about this movie? जो नेगेटिव कैरेक्टर है, ही इज़ वेरी गुड एक्टर। मैं भी उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवा के आई हूँ। मुझे उनका एक्चुअली नाम नहीं पता था, तो क्या राज सर, हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स मतलब बहुत सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कैरेक्टर आर्टिस्ट का नाम नहीं पता होता, लेकिन थ्रू एक्टिंग हमें पता होता है कि ये वो एक्टर है। तो अमेजिंग, उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और मैं इसलिए उनके साथ फ़ोटो खींच कर आई हूँ कि और उनको गुड विशेस देकर आई हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। Overall, if I speak about the ratings, so what will be your ratings out of 5 for this movie? एज एन एक्टिंग वाइज वेरी गुड। म्यूज़िक का भी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी इंटरमिशन हुआ है, और इसके अलावा ओवरऑल अभी तक तो इंटरमिशन तक बहुत अच्छी है। रेटिंग 10 to 7 दे सकते हैं, 5 to 3.5 या। So how did you like this movie?
Yeah, movie is directed very good, and the main lead Vineet has done very good job. Entire team has done very good job, directed very well. And the main thing is like the film is about Samjhauta Express incident and the entire match fixing things which has happened in India. So I would like to say that जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए सो डैट और इंडियन पीपल और एंटायर कंट्री शुड नो अबाउट द रियल इंसिडेंट अबाउट आवर कंट्री व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री और पॉलिटिक्स के ऊपर है दैट्स ऑल And speaking about the acting, so how much that acting has impacted in this movie? Vineet Singh, Manoj Joshi, Anuja Satin. Oh God, they are amazing. They are superb. I mean, I'm nobody to say comment over their actings. They are marvelous, I can say. Vineet is amazing. Overall, if I speak about the ratings, so what will be your ratings for this movie out of 5? Okay, so 3.5 I would like to give. And what is that one X factor you liked about this movie? X Factor, what would I say about the X Factor? It's like the film is about politics. It's not for everyone, but yeah, it's for someone who would like to know about our country and incident happening in our country. That's all. Thank you so much.